हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं रेफरेंस मेनू के बारे में कि रेफरेंसेस मेनू होता क्या है और इनमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं और किन ऑप्शन का क्या यूज है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है, वाला पहला ग्रुप दिया दिया है, वह दिया टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब विशेष सूची जो तैयार किया जाता है। देखिए ना आप लोग, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर मान लो हमको तैयार करने हैं तो वो टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे तैयार होंगे, क्या इसके लिए रूल हैं, वो अगर तैयार करने हैं तो कैसे तैयार करेंगे, वो हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट से तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, इक्वल किया और रेंट किया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट बंद किया, और मुझे इसी टॉपिक का टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार करना। ठीक है, तो सपोज मान लो यहाँ पे जो हमने बनाया है या वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी दिया है और यह मेरा मेन हेडिंग है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और रेफरेंस में आएंगे और देखो यही पे लिखा ऐड टेक्स्ट, दिख रहा है आपको ना। ऐड टेक्स्ट पे आने के बाद लेबल दे देंगे। क्या लेबल दे देंगे? लेबल 1। या सबसे अच्छा मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से बता दे रहा हूँ। मैंने एक हेडिंग दे दिया कंप्यूटर मेमोरी। क्या दे दिया? कंप्यूटर मेमोरी। और कमी, इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद से ऐड टेक्स्ट पे आएंगे और लेबल दे दिया 1। दिख रहा है यहाँ पे? अब यहाँ पे लेबल 1 देने के बाद से थोड़ा सा हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद से हमको करना क्या है, फिर से हम यहाँ पे आते हैं और आने के बाद से एक और हेडिंग दे देते हैं। क्या? तो यहाँ पे हमने दे दिया प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और इसको सेलेक्ट कर दिया और इसका लेवल दे दिया 2। क्या दे दिया बाबू? 2। इसमें से फर्क दिख रहा है आपको? फिर से इसी के अंदर एक और है और उसका लेवल क्या है? वह है सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी और इसका भी लेवल है 2। मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेन हेडिंग यह है और इसके अंतर्गत यह है और इसी के अंतर्गत यह है। अब इन्हीं दोनों का कंटेंट तैयार करना है कि किस पेज पे है, कहाँ पे है, तो उसके लिए कैसे करेंगे, क्या इसके लिए स्टेप है, वह चलिए हम लोग जानते हैं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और समझते हैं। थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा मैं इसको आता हूँ और यहाँ पे जितने हैं क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ और थोड़ा सा जगह दे देता हूँ यहाँ पे। अब सेलेक्ट करता हूँ और रेफरेंस में आता हूँ और ऐड कर देता हूँ 1। क्लियर आप लोग को ना? अब क्लिक करेंगे, थोड़ा सा और जगह दे देंगे और यही कंटेंट्स हमको यहाँ पे शो कराना है पेज पे। ठीक है, तो बस आ जाएंगे रेफरेंस में और यहीं पे ऑप्शन दिया टेबल ऑफ कंटेंट्स। बस क्लिक करेंगे और बस ला देंगे। आगे बाबू कंटेंट्स में अब क्या है, मतलब ये पहला हेडिंग है। अब इसके अंदर ये दो हेडिंग, समझ में आया? चलो इस प्राइमरी में भी और हमको बनाना है। क्या बनाना है जी? प्राइमरी भी हमको दो बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो आ जाते हैं यहाँ पे इसी के अंदर और हमको प्राइमरी में क्या बनाना है? पहला रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझे? और एक और दिया है क्या, इसमें हमको बनाना है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अब देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसका लेवल दे दिया 3। क्या दिया बाबू? 3। फिर से सेलेक्ट किया, इसका लेवल क्या दे दिया? 3। अब फायदा गया होगा देने से। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, अब क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखो यहाँ पे अपडेट टेबल ऑप्शन दिया है। तो जो बना तो दिया था लेकिन फिर से बाद में भी अपडेट किया कुछ कंटेंट, मेन हेडिंग। अब उसको शो करके देखना है। बस कहाँ पे क्लिक कर देंगे? अपडेट टेबल। और देखो ऑप्शन दिया अपडेट पेज नंबर ओनली कि अपडेट इंटायर टेबल, तो टेबल इंटायर हो जाए जो हमने अपडेट किया है। बस क्लिक ओके।
समझाया कि मतलब यह मेन है, अब ये इसके अंदर है और ये दोनों इसके अंदर है। समझ बात है। अब फायदा क्या होगा ये कंटेंट तैयार करने से जी, बोलो फायदा क्या होगा। हाँ कुछ लिखना चाहते तो लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मालूम को लिखना है 1.1, दिख रहा है आपको, बोलो कलर करना है यहां से, कलर कर देंगे 1.1 का 1। अब बस लिंक तो है, बस आओ क्लिक करो, प्राइमरी मेमोरी भी जाना है जी, बस क्लिक आ गए, बोलो ऐसे। मान लो सेकेंडरी मेमोरी भी जाना है तो क्लिक, समझे। और ये क्या है बाबू, ये था, क्लिक करेंगे 1.2 और इसको भी सेलेक्ट करके कलर इसका भी ब्लैक कर देंगे, थोड़ा बोल्ड कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे बोल्ड कर देंगे। ये तो कैसे कंटेंट्स ना, बाहर क्लिक करोगे तो ऐसे नॉर्मल आएगा, बोलो। तो यह ऐसे कंडीशन में हम लोग एक टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार करते हैं। तो यह बताया था पहले पिछले क्लास में भी, वो किसे बताया था, हेडिंग से। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 दिए थे हमको, बोलो। तो क्लियर है, समझ आ रहा है कैसे किया हूं। अब मान लो लेवल और बढ़ाना है तो, जैसे बाय डिफॉल्ट 3 लेवल है और एक और लेवल बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाओगे, इसके लिए सिंपल तरीका है, बस सेलेक्ट किया और आ जाएंगे रेफरेंस में, और यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है लेवल, दिख रहा है आपको ना। अब लेवल को हम और बढ़ाना चाहते हैं और इससे ज्यादा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डू नॉट शो इन द टेबल कंटेंट्स, यहाँ से शो भी हटा सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे, कस्टम ऑफ कंटेंट्स दिया है देखो, और यहाँ पे लेवल में क्या दिया है, शो लेवल में 3। हम क्या करेंगे यहाँ से 4, 5, 6, बस आ रहा है, बोलो। और भी यहाँ से हेडिंग दे सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज्यादातर बुक बुक बनाते समय ज्यादा प्रयोग किया जाता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत तो बताओ आप, आने से मेरा तो भी बताओ। सिंपल है, बस वो जो हेडिंग देना है वो दे दो, और जाने बाद से क्या करो आप, ऐड कर दो ये लेवल जो देना है, या लेवल बढ़ाना है तो चले जाओ टेबल ऑफ कंटेंट्स में, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में, यहाँ लेवल बढ़ा सकते हैं, समझे। चलो नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं, ये लिखवाया भी था हमने शॉर्टकट की, फुट नोट्स। फुट नोट्स मतलब यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है, इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट इन नोट, नेक्स्ट फुट नोट, शो नोट्स। ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बताओ आपने, बोलो पढ़ाया। आपको सर कब, तो बस पढ़ाया नहीं, शॉर्टकट के लिखवाया था, ठीक है। तो इंसर्ट फुट नोट का मतलब क्या है समझिएगा, जैसे यहाँ पे यह एक पेज पे कोई डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, समझ रहा है, और कोई ऐसा लाइन है या कोई ऐसा वर्ड है जो उसके बारे में हम सोच रहे हैं इसी पेज के नीचे बताएं, इसी पेज के नीचे बताएं, तो वहां पे इंसर्ट फुट नोट का इस्तेमाल करते हैं। या कोई लाइन है, कोई वर्ड है और उसके बारे में सबसे लास्ट में उसका इंफॉर्मेशन बताएं, जितना पेज हो, उसके लिए हम लोग इंड नोट का इस्तेमाल करते हैं। अब सर यह कैसे, हमको तो समझ नहीं आ रहा है, तो चलो मैं समझा रहा हूं, ध्यान दो क्या मतलब है। जैसे ये हमारा पहला पेज, दूसरा पेज, यह पेज, समझे बाबू। अब ये जो पेज दिख रहा है, तो यह मैं पहले पेज पे कुछ लिखा हूं, दूसरे पे लिखा हूं, तीसरे पे लिखा हूं, चौथे पे लिखा हूं, लेकिन मैं इसमें से कोई ऐसा मैटर लिखा हूं जैसे लिख दिया यस बी आई, समझे। इसका इंफॉर्मेशन वहां पे न शो करा के उसी पेज के नीचे जो जगह मिलता है ना, जगह मिलता है उसी पेज के नीचे हमको बताना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, समझे। मतलब जो टेक्स्ट आप सेलेक्ट करोगे उनका इंफॉर्मेशन
उसी पेज के नीचे दिखाना है तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल किसका करते हैं हम लोग? फुट नोट का। किसका जी? फुट नोट का। समझे? लेकिन वही इंफॉर्मेशन सबसे लास्ट दिखाना हो, कितना पेज है? एक दो तीन, चौथे पे दिखाना है, उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एंड नोट। किसका इस्तेमाल करते हैं? एंड नोट का। समझे? हमने समझा रहा और समझदार कॉपी दो जी। जैसे आपने क्या किया है, या पहला पेज लिखा है या दूसरा पेज लिखा है? मैं सोच रहा हूँ पहले पे कुछ ऐसा मैटर है जो शॉर्ट लिखा है, उसके बारे में डिटेल में या इंफॉर्मेशन इसी पेज के नीचे दिखाना है, नोट करके। समझे ना? तो इसी पेज के नीचे दिखाना है, तो हमेशा फुट नोट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस पेज का और इस पेज, तो दोनों का एंड ये है ना, इन दोनों का इंफॉर्मेशन जो इंपोर्टेंट पॉइंट है सबसे लास्ट में दिखाना है, तो आप एंड नोट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें एक नोट के तौर पे इस्तेमाल होता है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो होते हैं वहां पे बीच में नहीं बताते हैं, उसी पेज के नीचे बता सकते हैं या सबसे लास्ट बता सकते हैं जितने पेजेस में, तो उसे बोलते हैं फुट नोट और एंड। मतलब फुट नोट उसी पेज पे लगेगा जिस पेज पे लगाओ ये, एंड नोट जितने पेज रहेंगे सबके लास्ट में लगेगा। हाँ, इंफॉर्मेशन कोई मैटर वोटर बताना होता है तो वहां पे इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हम लोग को करना होता है। क्लियर है? हो जाएगा? बोलो जी। चलो तो मैं करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा। तो आप बताओ, मैं यहाँ पे आ गया और आने के बाद से, ठीक है, और यह पेज मान लो हमने बना के रखा है, यही बना के रखा है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, यह जो लिखा गया है यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या? ओएस। क्या लिखा है? ओएस। अब ओएस को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, इसी पेज के नीचे इसके बारे में बताना चाहते हैं नोट करके, तो इसके लिए क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक कर देंगे। तो देखो इसी पेज के नीचे हमको लेके चला है और वन लिखा है ना यहाँ पे, बस लिख देंगे ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है बाबू? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? बोलो। अब बताओ को सर क्या फायदा हुआ इससे? चलो मैं फायदा बताता हूँ। अब मान लो यहाँ पे पढ़ते पढ़ते आया और यहाँ पे ओएस पे आया, हमको चेक करना क्या मतलब होता है ओएस का, तो वही बता रहा ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन और भी जानना है, बस क्या करेंगे यहाँ पे कंट्रोल के साथ, या यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा कोई बात नहीं, तो यहाँ पे तो देख ही ले रहे हैं ना, और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है नेक्स्ट फुट नोट, और यहाँ पे दिया सो नोट्स दिख रहा है, बस यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे सो नोट्स पे क्लिक करेंगे तो देखो जो नोट दिया है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये शो हो गया, हो रहा है। क्लियर है? चलो अब मान लो इसी पे मुझे कुछ बताना है, लेकिन इसके बारे में सबसे लास्ट में बताना जितना पेज है, तो कहां पे जाएंगे? इन नोट। देखो सबसे लास्ट में आया पेज के, आज जो भी इंफॉर्मेशन बताना है मैंने बताया गायत्री इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है फॉर एग्जाम्पल। अब देखो कोई कहता सबसे लास्ट में जो इंफॉर्मेशन नोट दी है वो एक बार में देखना है, तो क्या करोगे आप? सो नोट्स और व्यू इन नोट एरिया। ओके, आ गया? बोलो। फिर से आएंगे सो नोट्स, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे दिया नेक्स्ट प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस। इसका क्या मतलब है? जब नोट हम कई सारा दिए हो, फुट नोट कई सारा दिया हो, इन नोट कई सारे दिए हो, तो यहाँ पे इनका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। जैसे आप बताओ फुट नोट कितना दिए हो? एक दिया हूं ना मैं। इन नोट कितना दिया हूं? एक। चलो मैं एक और दे देते इस पेज पे, सिलेक्ट और फुट नोट। क्या दिया हूं? इसी पेज पे फुट नोट दे रहा हूं, ध्यान दो। और मैंने बता दिया इसका मतलब होता है, बस ऐसे
कुछ उन्हें इन्फॉर्मेशन बताया नहीं। अब देखो ऊपर आते हैं। अब बताओ कहीं पे क्लिक करो, नेक्स्ट फुटनोट। आया कर्सर? बोलो। फिर से नेक्स्ट फुटनोट। आया कर्सर? बोलो। प्रीवियस करना हो, प्रीवियस। आया कर्सर? इंड करके देखना हो। आया कर्सर? और भी है क्या? बोलो। नहीं है तो कर लो जाओगे इसका इस्तेमाल। बोलो। देखो लिखा है यहाँ पे, एड ए नोट्स एट द बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है, प्रोवाइडिंग मोर इन्फो अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। समझे? जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किए उसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट नोट बताने हैं, तो क्या कर सकते हैं, यहां से बता सकते हैं। उसी पेज के नीचे बताना है तो फुट नोट, और सबसे लास्ट में दिखाना हो तो इन नोट। अरे आप लोग टीचर पढ़ाते तो नहीं नोट लिखवाते हैं, देखते हो ना, वही है यहाँ पे। तो जो कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं तो उसी पेज पे नोट दिखाना है उसका, तो फुट नोट इस्तेमाल करेंगे। और सबसे लास्ट में दिखाना है तो इन नोट का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट की क्या है? अल्ट कंट्रोल या फुट नोट, और अल्ट कंट्रोल डी इन नोट। हो जाएगा? कर ले जाएंगे आप लोग? कोई दिक्कत भी है? चलिए, अभी भी कोई दिक्कत हो बताओ, जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक आगे बढ़ूंगा नहीं मैं। आप लोग संतुष्टि मिल जाए तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तब। नेक्स्ट अगला है सिटासन एंड बिब्लियोग्राफी। क्या होता है यह समझिए, और किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं ये भी समझिए। देखो, कहा जाता है कि एक बुक तैयार करते समय, एक बुक तैयार करते समय, ठीक है, जो पब्लिकेशन, जिस पब्लिकेशन से तैयार किया जाता है, जहां पे तैयार किया जाता है, तो लोग मैटर जब बनाते हैं ना तो कई जगह से मैटर लेते हैं। जैसे किसी फिल्म से ले लिया, किसी बुक से ले लिया, किसी इंटरव्यू से ले लिया, किसी आर्टिकल से ले लिया। जैसे सपोज मान मैं तैयार कर रहा हूँ बुक, तो वहां पे कोई ऐसा, कई सारा बुक हमने पढ़ा, तो वहां पे कुछ ऐसे बुक है जो वहां पे मैटर अच्छा लग रहा है, वो अपने में सम्मिलित करना चाहता हूँ। या कोई फिल्म देखा मैंने, उसी का मैं एक बुक तैयार करना चाहता हूँ, कुछ मैटर तैयार करना चाहता हूँ। कोई आर्टिकल पढ़ा, उससे तैयार करना चाहता हूँ। कोई इंटरव्यू देखा, उससे तैयार करना चाहता हूँ। तो इंसर्ट सिटासन कहता है कि कोई इंफॉर्मेशन अगर आप कहीं दूसरे जगह से लाओगे तो इंसर्ट सिटासन में बताओगे कि वो मैटर कहाँ से लाया गया है। जैसे कुछ लाइन ने फिल्म का ले लिया, ठीक है, और बुक में दे दिया है, तो इंसर्ट सिटासन में बताना पड़ेगा कि यह लाइन किस फिल्म का है, इसके डायरेक्टर यह थे। समझे? किसी बुक का कोई लाइन हमने ले लिया है, तो हमको बताना पड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैटर है इस बुक का है, इसके आथर यह थे और पब्लिकेशन यह। समझे? अगर किसी इंटरव्यू के लिए हो, बताना पड़ेगा इस डेट का इंटरव्यू, ठीक है, इनका था, ठीक है, इस डेट का था, ठीक है, इससे हमने मटेरियल लिया है। अब वो तो फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा कि आगे चल के अगर कोई मैटर वो जान लेता है और सेम वही मैटर लॉन्च होता है बाद में, ठीक है, तो आगे चल के हमको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कॉपीराइट नहीं माना जाएगा। लेकिन ध्यान देना, वो इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ आपको उसे परमिशन भी लेना पड़ेगा कि सर आपका ये मैटर अपने बुक में सम्मिलित कर सकता हूँ, तो कहेगा जी, तब आप बताओगे। अगर कहेगा नहीं, तो भले ही आप सिटासन दे दिया, वो कंप्लेन कर सकता है, कॉपीराइट माना जाएगा। प्लस जिंदा है ही नहीं है, अरे दूसरा कोई ना कोई होगा, ठीक है, वह कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना, ऐसे कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट सिटासन का। अरे नहीं देखियो आप लोग, कोई साउथ इंडियन फिल्म, कोई हिंदी में डब हो जाता है, कोई भोजपुरी में डब हो जाता है, लेकिन बनाया किसी को सोच समझ के सब।
मुझे डब करते हैं ना परमिशन लेना पड़ता है कि सर, हाँ कि सर आपका यह फिल्म मैं अपने में डब करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा चला था, मैं अपने लैंग्वेज में एडिट करना चाहता हूँ, तो परमिशन देगा। एक बस एक्टर चेंज हो जाता है, कहानी सेम रहता है। और इसमें हिंदी वालों का यही हाल है। ठीक है, हर एक फिल्म जितने आ रहे हैं सब डब डब डब, रिमिक्स सबका। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे इंसर्ट सीटासन देते हैं। तो सपोज मान लो यह जो लाइन है ना, यह लाइन यह किसी बुक से हमने लिया है, तो बस क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और कहाँ पे आ जाएंगे, इंसर्ट सीटासन और ऐड सीटासन। देखो यही पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ सोर्स कहाँ से लिया है आपने, किसी बुक से लिया है या किसी सेक्शन से या किसी आर्टिकल से, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, या किसी रिपोर्ट से या किसी वेबसाइट से, या साउंड रिकॉर्डिंग या परफॉर्मेंस या फिल्म, सब दिया है। हमने क्या लिया है, बुक से लिया है। तब पूछा रहा, चलो कोई बात नहीं, बुक का आथर कौन था, तो मैंने आथर का नाम बताया। समझे। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, टाइटल, उस बुक का टाइटल जिन्हें राइट किया उसका टाइटल क्या था, मेन, तो उन्होंने बोला कंप्यूटर फंडामेंटल। ईयर क्या था वो, 2010। सिटी कौन सा था, पडरौना। पब्लिशर गायत्री। समझे, और कर देंगे ओके। आ गया बाबू। अब कहो सर ये कैसे पता चलेगा क्या है, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे क्लिक करिए और क्लिक करके आ जाइए बिब्लियोग्राफिक पे और अपडेट कर दीजिए, या ऐसे हटा दो इसको और नीचे जगह ले लो और क्लिक कर दो। सो हुआ, बोलो क्या बता रहा है, सब डिटेल बता दिए। अब टाइटल आपको पता करना है तो क्लिक करिए, टाइटल चेंज कर दी, स्टाइल। आगे बाबू, यही तरीका है। और एक मैंने सोर्स, यहां से जो बनाया उसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, नया बना सकते हो। समझे। तो हमें कुछ नहीं करना, जितना देना था दे दिए। ये समाया, सिटासन किस काम में आएगा, मैनेज किस काम में आएगा, स्टाइल किस काम में आएगा, और बिब्लियोग्राफी किस काम में आएगा। मतलब सिटासन ऐड कर देंगे यहाँ से, दिखाएंगे यहाँ से, स्टाइल चेंज करेंगे यहाँ से, और डिलीट करना है तो यहां से। समझे। और सेलेक्ट करके बस क्या करेंगे, इसको यहाँ पे दिख रहा है, बस यहाँ पे क्लिक करो, यहीं पे ऑप्शन देता है, मैंने है ही है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। हो जाएगा। तो आप लोग इस्तेमाल करिए, फिर से लाना है ला सकते हैं। और बताए ना, छोटे छोटे ऑप्शन है यार। आज जो नहीं आए उनका नुकसान होना चाहिए। और अगला इंसर्ट कैप्शन, ये थोड़ा इंपोर्टेंट आपको लगेगा भी, इंपोर्टेंट है। क्यों, तो चलिए आते हैं, और इंसर्ट पे आते हैं, पिक्चर पे आते हैं, और पिक्चर कुछ रखा है, तो मान लो फर्स्ट पिक्चर यह है। समझे, फर्स्ट पिक्चर यह है, और मैंने इसके बारे में कुछ लिख दिया, रैंड ब्रैकेट ओपन 1 ब्रैकेट 1। आ गया। फिर से यहाँ पे एक और पिक्चर लगा दी,
इंसर्ट पिक्चर, और कीबोर्ड के बारे में लिख रहा हूं मान लो, और इक्वल ब्रांड, ये सेकेंड पिक्चर हो गया। समझे? ऐसे मैं नोट्स तैयार कर रहा हूं। इंसर्ट और इक्वल ब्रांड, मान लो या फर्स्ट पिक्चर के बारे में लिखा, या सेकंड के बारे में लिखा, और या थर्ड के बारे में। आप लोग बना लोगे ना? ऐसे मान लो तैयार कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट तो बना रहे हैं। अब यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा इमेज को, थोड़ा सा इसको, डाटा को थोड़ा और नीचे लाते हैं, और इस इमेज को भी थोड़ा सा नीचे लाते हैं टेक्स्ट रैपिंग से। और इसको ला देते हैं, ला दिया बाबू। अब कहा जा रहा है कि नहीं, इन पिक्चरों का नंबरिंग दीजिए। क्या दीजिए? नंबरिंग दीजिए। एक तो तरीका, जाएंगे लिखेंगे पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3। और मैं सोच रहा हूँ सर कोई ऐसा तरीका बता देते जो पिक्चर का नंबरिंग अपने आप आ जाता तो ठीक रहता। इसके लिए पिक्चर 1 को सेलेक्ट करिए, रेफरेंस में आइए, इंसर्ट पिक्चर, बस फिगर 1 आ गया। आ गया, बस करा है। लेवल क्या है? फिगर। पोजीशन बिलो सेलेक्टेड आइटम, मतलब इसके नीचे चाहिए, और ऊपर दिखाना है तो एबव। कहां दिखाना है? नीचे दिखाना चाहिए, बस। ओके, देखो आगे फिगर 1 आया। बोलो। अब इसको लाने के बाद इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे बगल में। फिगर 1, फिर से क्लिक, इंसर्ट, फिगर 2 आ गया। बस ये आते हैं, क्लिक, फिगर 3। लग रहा है बाबू? ऐसे बनाते जाएंगे और फिगर का नंबरिंग देते जाएंगे। अब कहो सर और क्या फायदा है इससे? एक तो ऑटोमेटिक फिगर लगा लेते हैं, और एक बार में कोई कहता है कि आपने फिगर कितना लगाया उसका कंटेंट्स बता दो, तो बस यहाँ पे देखो इंसर्ट ऑप्शन आता है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो कितना फिगर लगाया? 3। तो फिगर 1 पहले पे है, फिगर 2 पहले पेज पे है, और फिगर 3 दूसरे पेज पे है। देख लो, है। अब फायदा क्या होगा? मान लो फिगर 3 पे हमको जाना है, तो बस क्लिक, जंप करके भी जा सकते हैं। चलो, मान लो 3 फिगर लगा दिया था, और बीच में एक और ऐड कर दिया फिगर, समझना यहाँ पे। अब क्या होगा? फिगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और पिक्चर पे आते हैं, और ये फिगर ये लगा दिया। अब मान लो इसका भी नंबरिंग देना है। इसका पहला तो दे दिया था ना जी, और इसका दूसरा दे ही दिया है यहाँ पे, इसका तीसरा। इन बीच में ये दूसरा होना चाहिए, और यह तीसरा होना चाहिए, और यह चौथा होना चाहिए। तो नंबरिंग चेंज करते रह जाते मैनुअल लिखते तो। इसमें ऐसी बातें नहीं है। बस क्लिक करिए, और रेफरेंस में आइए, पिक्चर पे आइए, और देखो अपने आप फिगर 2 आ गए। ओके कर दीजिए, तो देखो फिगर 1, फिगर 2, अब 3 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो बीच में कोई फिगर अपडेट भी कर रहे हैं ना, तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, फिगर अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अब चलो, कंटेंट्स कितने का बनाया था? 3 का ना जी। देखो उसको भी अपडेट करके देखना, तो बस क्लिक, और देखो यही पे ऑप्शन आता है अपडेट टेबल, बस क्लिक, और अपडेट इंटायर टेबल। ओके, देखो चारों फिगर आ गए। आ गया। किस पे जाना है? चौथे फिगर पे। बस हम यहाँ पे आएंगे, क्लिक, चौथे पे चले आएंगे। समझे? किस पे जाना है? तीसरे पे, क्लिक, तीसरे पे चले आएंगे। बोलो, ये सभी ऑप्शन समझ में आया है? और क्रॉस रेफरेंस हाल ही में पढ़ाया हूं मैं आप, इंसर्ट टैब में, हाइपर लिंक में। भूल गया इतना जल्दी क्रॉस रेफरेंस। और हमने बोला था इसका यूज आएगा आगे, फिर से बताऊंगा। तो बताओ क्या इसका यूज है? बोलो। सब भूल गए।
हमने बोला था कि क्रॉस रेफरेंस एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम लोग ये क्रॉस करके चेक कर सकते हैं कि बुक में कितना हेडिंग लगा है, कितना बुक मार्क लगा है, कितना फिगर लगा है, वह एक बार में चेक किया जा सकता है। नहीं बताया था आपको? बस आ जाते हैं और क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। कर नंबर आइटम दिया है क्या? नहीं दिया है। क्या लाना है? फिगर। कितना फिगर लगाया? 4 आ गया। तो 4 फिगर लगा, एक बार में देख लिया हम। समय बाबू, बोलो कर ले जाओगे सब? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई डाउट है पूछो हमसे, आगे बढ़े। हाँ ठीक है जी।